लोग गए थे सींग लगवाने और कान भी कटवा के आ गए। करता हूं और आप लिख कर लें कि मैं इस गवर्नमेंट को घुटने पर टेकूंगा और इसको लोगों के मसले हल करने पे मजबूर करूंगा। और ना ही उस सरकार की तरफ से लोगों को कोई राहत मिली है जिस सरकार ने बिजली फीस की बुनियाद पर ही वोट हासिल किए थे। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से ये गुजारिश करूंगा, इस पे हाई कमान की एक कमेटी तश्कील दी जाए और सब डिवीजन कंगन में सबसे ज्यादा फ्लैट रेट्स किस बुनियाद पे रखे हैं। ये आपने 1040 रखा है और दूसरी जगह में आपने 1800 किस बुनियाद पे रखा है। ये तो लूटने का एक तरीका है डिपार्टमेंट का। हर वक्त आप एक चेहरा देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर अता मोहम्मद का। अता मोहम्मद जब भी सोशल मीडिया पर आते हैं यही लोगों के मसले मसाइल लेकर आते हैं कि आखिरकार लोग किन मसलों से इस वक्त जूझ रहे हैं। आज भी जो मसला है ये अवाम का मसला है, अवाम ने इस तक जो है अपनी आवाज़ पहुंचाई। अब ये अपनी आवाज़ जो है मौजूदा हुकूमत तक पहुंचाना चाहेंगे कि मौजूदा हुकूमत इस पर गौर व खोज करे कि यहाँ पर गरीब आवाम को आखिरकार क्यों लूटा जा रहा है। अता मोहम्मद साहब, आपने सुना होगा कंगन में जो है बिजली फीस में इजाफा हुआ, तो क्या ख्यालात आ रहे हैं आपके? देखिए यार साहब, मैं जो भी बात करूँगा वो फैक्ट के बुनियाद पर होगी और जो हकीकत है, जो लोगों के मसाइल हैं उसी पे बात करूँगा। जब तक इन्होंने 50 रुपये से लेकर 500 तक बिजली फीस का किराया बढ़ाया तब तक मैंने और किसी जगह में से भी कोई बात नहीं उठी। आज से पहले 3 साल जब इन्होंने 500 से एकदम 1200 कर दिए तो उसी दिन सबसे पहली बाइट मेरी थी और सबसे पहला प्रोटेस्ट मेरा था और सबसे पहले आवाम के साथ मैं निकला था। तब से लेकर अभी तक जो डिपार्टमेंट के अंदर हमने धांधलियां देखी उस पर अभी तक हमने बात नहीं की। हमने सिर्फ एक ही बात की आवाम के साथ, आवाम के ख्यालात की बात की, आवाम के नज़रियात की बात की कि आपने बेतहाशा बिजली फीस में इजाफा किया है और लोगों पे इसका जुल्म है। अभी तक ना तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी इसमें लोगों को कोई राहत मिली है और ना ही उस सरकार की तरफ से लोगों को कोई राहत मिली है जिस सरकार ने बिजली फीस की बुनियाद पर ही वोट हासिल किए थे और इलेक्शन से पहले कहा था कि बिल्कुल इलेक्शन जीतने के बाद हम आपकी बिजली फीस का कर्जा जो है वो माफ़ कर देंगे। और लोग इसी चीज़ को सोच के खामोश हो गए जिन्होंने फ़ीस नहीं भरी, जो आज लाखों रुपए तक वो फीस जो उनके सर पे चढ़ गई है। अब यहाँ ये चीज़ सोचने की है, हम एक ही मुल्क में रहते हैं, एक ही कानून, एक ही संविधान है और एक ही तरीके की बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब डिवीज़न मनीगाम के अंदर एक रेट्स है और सब डिवीज़न कंगन के अंदर दूसरी रेट्स है। आज ये जो इस डिपार्टमेंट का जो स्कैंडल है वो मैं लोगों के सामने तश्तज़बाम कर रहा हूँ। किसी इलाके में वही फ्लैट रेट्स 1040 है और किसी इलाके के अंदर वही रेट्स जो है 2000 और 1800 हो गई है। इसकी क्लैरिफिकेशन दे जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर, इसकी क्लैरिफिकेशन दे जम्मू कश्मीर की कैबिनेट, इसकी क्लैरिफिकेशन दे जम्मू कश्मीर का डिपार्टमेंट। अगर एक गरीब एक जगह में वही बिजली इस्तेमाल करता है और दूसरी जगह में यही गरीब वो बिजली इस्तेमाल करता है, एक जगह में आपने 1040 रखा है और दूसरी जगह में आपने 1800 किस बुनियाद पे रखा है। ये तो लूटने का एक तरीका है डिपार्टमेंट का। हम कहते थे कि शायद स्कैंडल आम तरीके बाजारों में होते हैं, मैं ये कहता था कि स्कैंडल जो है वो दूसरे तरीके से होते हैं, चोरियां किसी दूसरे तरीके से होती है। लेकिन आज डिपार्टमेंट की चोरी मैं आपके सामने बताता हूँ, कहीं पे 1040 है और कहीं पे 1800। मुझे बताइए किस बुनियाद पे है, किस इंसाफ के तहत है? एक गरीब इंसान को आप किस तरीके से लूट रहे हैं। और सब डिवीज़न कंगन में सबसे ज़्यादा फ्लैट रेट्स किस बुनियाद पे रखे हैं? डिपार्टमेंट इसका जवाब दे, जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर इसका जवाब दे। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब से ये गुजारिश करूंगा, इस पे हाई कमान की एक कमेटी तश्कील दी जाए जो पिछले 3-4 सालों से इन्होंने इजाफी फ़ीस सब डिवीज़न कंगन में वसूल की है, वो फ़ीस गरीब लोगों को वापस की जाए। मुझे प्रेशर करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए ग्राउंड के ऊपर जो इनकी पॉलिसियाँ साजिश चल रही हैं कि ये खामोश हो जाए, मैं कभी खामोश नहीं रहूँगा। आवाम को मेरे ख़िलाफ़ भड़काएं जितना मर्जी है, लेकिन आवाम मेरे साथ है, आवाम मेरी आवाज़ के साथ है। आवाम समझती है कि डिपार्टमेंट की तरफ से बढ़ोतरी की जाती है, मेरे हाथ में कलम नहीं है। आप मनीगाम के सब डिवीज़न की रेट भी देख लें और कंगन के सब डिवीज़न की रेट भी देख लें, आप बांडीपुरा के सब डिवीज़न की रेट भी देख लें, आप कपाड़ा के सब डिवीज़न की रेट भी देख लें। कई जगहों में एक रेट है, कई जगहों में दूसरी रेट है। अब पिछले 3-4 सालों से इन्होंने इजाफी रेट लोगों से वसूल करके लोगों को गला इन्होंने गोंटा है, लोगों का हल्क चीरा है इन्होंने, वो पैसे इनको वापस देने होंगे। मैं अदालती इदारों से भी गुजारिश
हूँ इस इंक्वायरी होनी चाहिए और जिस सब डिवीजन पे ये इजाफी रेट ली गई है उन लोगों को दिया जाए, उन लोगों इंसाफ दिया जाए। और दूसरी बात कि सरकार ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि हम आपकी बिजली फीस माफ़ करेंगे और लोग इसी गफलत में रहे, लोगों ने बिजली फीस को नहीं कर पाई। कि इलेक्शन न होगा, हमारी सरकार बनेगी, हमारे नुमाइंदे आएंगे, असेंबली के अंदर बिल पास होंगी, असेंबली के अंदर हमारे लिए कानून बनेगा। लेकिन उल्टा ये हुआ कि सरकार दिन ब दिन बिजली फीस इजाफा कर रही है, सरकार दिन ब दिन लोगों का पावर जो है वो काट रही है, सरकार दिन ब दिन लोगों को परेशान कर रही है। और लोग गए थे सींग लगवाने और कान भी कटवा के आ गए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ है। आज गवर्नमेंट से ये गुजारिश करती है आवाम, मैं आवाम की तरफ से गुजारिश गवर्नमेंट से कि आप उन वादों पर खरा उतरिए। आपने जो वादे आवाम के साथ किए थे, किन वादों की बुनियाद पे आपने इक़्तिदार हासिल किया था, किन वादों की बुनियाद पे आपने गवर्नमेंट हासिल की थी, आज वो वादे आपके कहाँ हैं। और आपका झूठ पे झूठ जो आप निकल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, वो चीज़ें गई जनाब मोहतरम। जब आप कश्मीर के लोगों को एक बात कहा करते थे, जम्मू के लोगों को दूसरी बात कहा करते थे और दिल्ली में जाके तीसरी बात कहा करते थे। आज सोशल मीडिया में सब जो है वो तश्तज़बाम हो गया है। आज सोशल मीडिया ने सब कुछ आपकी हकीकत सामने ला दी है। कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जम्मू में कहते हैं कि यहाँ पे एलजी राज चल रहा है, और दिल्ली में जाके कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी साहब ने सबसे ज़्यादा फंड्स दिए हैं। जनाब अगर सबसे ज़्यादा फंड्स दी हैं तो उन फंड्स में से थोड़ा सा इस्तेमाल करके इस गरीब बिजली वाले का जो कर्जा है ये तो माफ़ कर दीजिए। ये डेली वेजर मुलाजिम हैं, इनके बेचारों की मुसीबत हल कर दीजिए। अगर आपको फंड्स दी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो वो फंड्स गई कहाँ? अगर वो गरीब पे इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो कहाँ गई? वो आपके एमएलए पे खर्च हो रही हैं, वो आपके मंत्रियों पे खर्च हो रही हैं, वो आपके अपने जो आगे पीछे लोग हैं, आपके जो अलाकार हैं उन पे खर्च हो रही है। वो परेशानी का जिक्र कर रहा हूँ। आज आप खुले आम में, आज तक किसी से कभी मैंने नहीं कहा, लेकिन आज पहली बार कह रहा हूँ कि आज मेरा साथ दे। जितनी भी आवाम है वो मेरा साथ दे, मैं तब जाके मजबूत हो जाऊंगा। अगर आवाम ने मेरा साथ दिया तो मैं आपके साथ वादा करता हूं, और आप लिख कर लें कि मैं इस गवर्नमेंट को घुटने पर टेकूंगा और इसको लोगों के मसले हल करने पे मजबूर करूंगा। अगर आवाम ने साथ नहीं दिया तो ये आप पे जुल्म करते रहेंगे, ये आपको परेशान करते रहेंगे, ये आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करते रहेंगे, ये आपका हल चीर चीर के आपसे बिजली फीस इजाफी लेते रहेंगे, अपने घर आबाद करते रहेंगे। अपने ये एक आवाज़ है, न जाने कब बंद हो जाए, लेकिन इस आवाज़ का साथ मैं आज आपसे ऐलान कहता हूँ कि आप मेरा साथ दें ताकि आपको इंसाफ मिले, आपकी आवाज़ मजबूत हो। आपके साथ गवर्नमेंट ने जो वादे किए हैं उनको हल करने के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए मैं गवर्नमेंट को मजबूर कर सकूं, तब कर सकूंगा जब आवाम मेरे साथ होगी। आज तक मैं तनहे तना आवाम की बात ही सुनकर आप तक पहुंचाता था, लेकिन आज मैं आवाम का साथ चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि आवाम मेरे साथ खड़ी हो जाए और मैं लोगों की जो मुश्किलात हैं इनका इजाला करने के लिए जदोजहद कर सकूं। एमएलए की तनख्वाह सबसे ज़्यादा बढ़ाने की मजबूरी थी, या उस गरीब की बिजली का कर्जा माफ़ करने की सबसे पहले मजबूरी थी कि जिसके घर में 2 टाइम का खाना नहीं होता है उसका कर्जा माफ़ करवाना था, या इस एमएलए की तनख्वाह बढ़ानी थी, या जम्मू कश्मीर की आवाम जो है गवर्नमेंट से सवाल पूछती है। मुझे बताओ, इस डेली वेजर के घर में जो परेशानी है उसको सबसे पहले उसको रिलैक्सेशन देनी थी, उसको फ़ायदा देना था, या जम्मू कश्मीर के एमएलए की तनख्वाह बढ़ानी थी? ये जम्मू कश्मीर के लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि बेरोजगार नौजवानों की पॉलिसियाँ बनानी थी, या फिर वो जो तनख्वाह अपने एमएलए की बढ़ानी थी। ये जम्मू कश्मीर की आवाम पूछती है, और शायद